कोरोना की देश में दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन की किल्लत बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है। ऑक्सीजन के लिए देश भर के अस्पताल हाँफ रहे हैं। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अस्पतालों में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए आगे आना पड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने तो 21 अप्रैल को केंद्र सरकार से ये तक कह दिया था कि आप उधार मांगिए, खरीदिए या फिर चोरी करिए, लेकिन कहीं से भी ऑक्सीजन का इंतजाम करिए। आखिर ऑक्सीजन की इतनी किल्लत के हालात कैसे बन गए? क्या इन हालातों का किसी को कोई आभास नहीं था? अगर था तो क्या किया गया? आइए सब कुछ जानते हैं विस्तार से। द इंडियन एक्सप्रेस में 23 अप्रैल को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2020 में लॉकडाउन के एक हफ्ते बाद सेंटर फॉर प्लानिंग द्वारा गठित अफसरों के 11 सदस्यों वाले एक समूह ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर सरकार को अलर्ट किया था। यह एम्पावर्ड ग्रुप 6 था, जिसे प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए बनाया गया था। इस कमेटी ने पहली बार सरकार को ठीक 1 साल पहले 1 अप्रैल 2020 को और दूसरी बार नवंबर 2020 में हुई बैठकों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर चेताया था। इस मीटिंग में कहा गया था, आने वाले दिनों में भारत को ऑक्सीजन सप्लाई में किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इससे निपटने के लिए CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन गैस एसोसिएशन के साथ सहयोग करेगा और ऑक्सीजन सप्लाई की किल्लत को कम करेगा। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भारत के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन, NDMA सदस्य कमल किशोर और भारत सरकार की कई इकाइयों के आधा दर्जन अधिकारी मौजूद थे। इनमें PMO, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि से भी लोग शामिल थे। बैठक में शामिल एक अफसर के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, तय हुआ था कि DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इस मसले को देखेगा। रिकॉर्ड बताता है कि बैठक के 4 दिन बाद 9 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई ताकि कोरोना महामारी के मद्देनजर मेडिकल ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मुहैया कराई जा सके। इस कमेटी के अध्यक्ष DPIIT सचिव गुरु प्रसाद महापात्रा थे। बता दें कि खास कमेटी EG6 ने जब ऑक्सीजन की कमी का मामला उठाया था, उस वक्त देश में रोज सिर्फ 2000 कोरोना के केसेस सामने आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन को लेकर सिर्फ EG6 ने ही आगाह किया था। संसदीय स्थायी कमेटी की एक मीटिंग 16 अक्टूबर 2020 को हुई थी। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव की अध्यक्षता वाली इस कमेटी के सामने केंद्रीय हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बताया था कि कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन किस तरह से कारगर साबित हो रही है। संसदीय कमेटी की एक रिपोर्ट द आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 एंड इट्स मैनेजमेंट में कहा गया है, हेल्थ सेक्रेटरी ने कमेटी को जानकारी दी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल फार्मास्यूटिक प्राइसिंग अथॉरिटी यानी कि NPPA से कहा है कि इलाज के लिए काम आने वाली ऑक्सीजन के दाम तय करे। हेल्थ सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि कोविड से पहले मेडिकल ऑक्सीजन का इस्तेमाल 1000 मीट्रिक टन रोज था और 6000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का इस्तेमाल कारखानों में होता था। ऐसे में इस बात की सख्त जरूरत है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को सही तरह से मैनेज किया जाए और उनकी कीमतें तय की जाएं। अब इस साल पर आते हैं। कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हो रही थी। 30 मार्च 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के भीतर ऑक्सीजन की इकाइयों को रेगुलराइज और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर एक आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया, पैदा होने वाली ऑक्सीजन का 80% इस्तेमाल मेडिकल जरूरतों के लिए होगा। इसे महाराष्ट्र के अस्पतालों में भेजा जाएगा। जिस दिन यह आदेश दिया गया उस दिन देश भर में कोरोना के 53,000 मरीज रोज आ रहे थे। कोरोना की सेकेंड वेव ने रफ्तार पकड़ना शुरू ही किया था। वहीं भारत सरकार ने इंडस्ट्री को इस तरह का आदेश पिछले हफ्ते भेजा है। इसे भी 22 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है। इसमें ऑक्सीजन के 60% उत्पादन को मेडिकल इस्तेमाल के लिए रखने की बात कही गई है। आपके लिए जानकारी जुटाई है हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।